शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ होगा, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका य बन जाएगा। इसी तरह पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई, लेकिन दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ होगा तो आपका या बनेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या बड़ा ऊ होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ होगा तो आपका व बनेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऊ या बड़ा ऊ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ होगा तो वा बनेगा। और लास्ट रूल है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण री लेकिन दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ होगा तो आपका र बनेगा। आपको यण संधि करने से पहले ये सारे रूल अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप संधि नहीं कर पाएंगे। अब आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि को संधि करने से पहले हम इसका एक वर्ण विच्छेद करते हैं। यदि में सबसे पहले हम य को लेते हैं, य का बनता है य प्लस अ। अब दी बनेगा द प्लस ई से। अब इसके बाद हम अपि को लेते हैं, अपि में अ जो है एक स्वर है तो ये अकेला रहेगा अ प्लस पी प प्लस ये छोटी ई है। हो गया। अब मैंने क्या बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को हम जोड़ेंगे ई और अ। अब आप देखिए ई और अ को जब आपने जोड़ा तो आपका क्या बना था य, तो यहां हम लिख लेंगे य। अब देखिए जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो आपका क्या बनेगा य प्लस अ य द। अब द के बाद आपका य है, द के बाद आपका कुछ भी और नहीं दे रखा, यानी कोई भी द में स्वर नहीं जोड़ रखा तो द आपका आधा रहेगा, तो आप द के नीचे हलंत लगा देंगे, इसका मतलब द आपका आधा है। इसके बाद य आपका पूरा है और इसके बाद आपने लिया पी, ये बन गया आपका यद्यपि। ये ऐसे बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, सु प्लस आगर। अब सु को लीजिए, सु जो है स प्लस छोटे ऊ से मिलकर बना है और आगर देखिए सबसे पहले हम आ को लेंगे, आ खुद एक स्वर है प्लस ग प्लस अ। त को लेंगे त प्लस अ। जैसे पहले बताया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को जोड़ते हैं ऊ और आ। देखिए ऊ और हमने आ को जोड़ा तो हमारा क्या बना वा, यानी जब हमने ऊ और आ को जोड़ेंगे तो वा बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अब सबसे पहले आपको स दे रखा है, स के नीचे देखिए हलंत है और उसके बाद कोई भी स्वर आपके पास नहीं बचा तो स आपका अब आधा हो जाएगा स के बाद आप लिखेंगे वा, वहां के बाद है आपका ग और ग के बाद आपका त, तो ये आपका बन गया स्वागत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पितृ प्लस अर्थम। अब पितृ देखिए, पी कैसे बना प प्लस छोटी ई से। अब त्रि, त के नीचे री, इसका मतलब ये री ऋषि है बेटा, तो ये स्वर है त प्लस री। अब अर्थम में देखिए सबसे पहले हम अ को लेंगे, अ स्वर है अकेला रहेगा। अर्थम जो ये ऊपर का र है इसका मतलब ये आधा र होता है, र प्लस थ प्लस अ प्लस, अब म के पीछे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब म आधा है और अपने म के नीचे हलंत लगाने कोई स्वर ऐड नहीं करना। पहले शब्द का अंतिम वर्ण री, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ। री और अ को जोड़िए, री और अ को जोड़ा तो आपने क्या बन गया र। ठीक है। अब इसका हम संधि बनाते हैं, प प्लस ई पी। अब त प्लस र, आपको पता होगा आपने संयुक्त व्यंजन किया था, संयुक्त व्यंजन कैसे करते हैं, त प्लस र प्लस अ, ये बन जाता है आपका त्रिशूल, ये संयुक्त व्यंजन होता है। और हमारा यहाँ पर त प्लस में र है तो यहाँ पर बन गया पितृ। अब उसके बाद है र, ये आपका र आधा है, थ प्लस अ, पहले आप थ को लिखेंगे, र आधा है तो थ के ऊपर चला जाएगा और उसके बाद आपका म भी आधा है तो म के पीछे आप हलंत लगा देंगे, ये आपका बन गया पितृर्थम। क्लियर हुआ। ये सारा आपका यण संधि था। अब यण संधि के बाद नेक्स्ट हम करते हैं अयाधी संधि। अयाधी संधि के रूल्स देखिए। अयाधी संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका ए होगा, लेकिन ए के बाद जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण कोई भी हो सकता है, कोई भी ए ऐसे अलग, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है। तो जब ए
भिन्न स्वर हो सकता है आई से। तो जब आपने आई और भिन्न स्वर को जोड़ा तो ये आपका बन जाएगा आए। ऐसे ही ओ और भिन्न स्वर को जोड़ा तो आपका बनेगा औ, और आपने ओ और किसी भिन्न स्वर को जोड़ा तो आपका बन जाएगा आ। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ए जब आप कोई भी भिन्न स्वर है तो आई बनेगा, आई है तो आई बनेगा, ओ है तो आओ बनेगा, और औ है तो आओ बनेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं ने प्लस अनम। अब सबसे पहले आप ने को अलग कीजिए। ने कैसे बना? न प्लस ए। अनम देखिए अ प्लस न को लीजिए, न प्लस अ। अब आप म को लीजिए, म के नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब म जो है आपका आधा है, पूरा नहीं है, तो किसी भी स्वर को आपने नहीं जोड़ना। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ। ए और अ, ए और अ को आपने जोड़ा तो आपका बन जाएगा यहाँ पर अय। ठीक है। अब न प्लस अय प्लस में न, अब देखिए कैसे बनेगा। न का न रह जाएगा, क्योंकि न में जब हमने अ को जोड़ दिया तो ये न कंप्लीट हो गया। न के नीचे हलंत है और यहाँ पर हमारा अ है। आप न में अ को जोड़ेंगे तो न हमारा पूरा हो गया। उसके बाद ये हमारा ऑलरेडी पूरा है, इसके बाद न और इसके बाद म के नीचे हलंत है। ये आपका बन गया नयनम। नेक्स्ट देखिए भो प्लस अनम। सबसे पहले हम भो का करते हैं वर्ण से, भ प्लस ओ। अनम का करेंगे अ अकेला रहेगा, न प्लस अ। म के नीचे हलंत है, इसका मतलब म आपका आधा है तो म के नीचे हम हलंत ही लगाएंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ और अ। अब देखिए ओ और कोई भी भिन्न स्वर जोड़ा तो हमारा बनेगा अव। ये बन गया आपका अव। अब देखिए कैसे बनेगा। भ है, भ के नीचे हलंत है, इसका मतलब इसको स्वर की जरूरत है, इसको स्वर मिल गया अ तो ये पूरा हो गया भ प्लस अ भ। भ के बाद आपका है व खुद ही पूरा है। उसके बाद है न प्लस अ न, और म के नीचे हलंत है म। ये आपका बन गया भावना। तो चलिए देखते हैं हमने स्वर संधि आज पूरी कर ली है। स्वर संधि का दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि जो पहले की 2 वीडियोज आप मेरी देखेंगे तो उसमें हम कर चुके हैं।